रात का अंधेरा था। रेगिस्तान की हवा तेज चल रही थी, दूर कहीं आग जल रही थी और घोड़ों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन उस रात एक और आवाज थी, एक नाम जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता था, खालिद बिन वलीद। एक ऐसा सिपाही जो कभी किसी जंग में हारा नहीं, मगर हर अजीम जंगजू की जिंदगी में एक लम्हा आता है जब उसे अपनी सबसे मुश्किल जंग लड़नी पड़ती है। और खालिद की सबसे मुश्किल जंग उसकी आखिरी जंग थी। खालिद बिन वलीद कुरैश के एक ताकतवर खानदान में पैदा हुए। बचपन से ही उनके अंदर लीडरशिप और जंग का जुनून था। अरब के मैदान उनकी तलवार के वारों से वाकिफ थे। लोग कहते थे कि खालिद को देख कर लगता था जैसे जंग उसके खून में दौड़ रही हो। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, खालिद घोड़े पर सवारी करता था। जब दूसरे लोग बाजारों में घूमते थे, वो तलवार चलाने की मशक करता था। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही आदमी एक दिन इस्लाम की तारीख बदल देगा। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में खालिद बिन वलीद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मनों में से था। उहद की जंग में उसकी हिकमत अमली ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब मुस्लिम तीरंदाज अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर आए, खालिद ने फौरन मौका समझा। उसने अपनी घड़सवार फौज के साथ पीछे से हमला किया। मैदान उहद एक दम बदल गया। मुसलमानों में अफरा तफरी फैल गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ने खालिद के लिए कुछ और लिखा था। वक्त गुजरता गया और खालिद के दिल में एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। वो देख रहा था कि इस्लाम हर मुश्किल के बावजूद मजबूत होता जा रहा है। हर जंग के बाद मुसलमान और ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। और फिर एक दिन खालिद ने फैसला कर लिया। वो मदीना की तरफ रवाना हुआ। उस सफर में उसके दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन जब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे मालूम था कि खालिद जैसा अक्लमंद आदमी आखिर इस्लाम को समझ ही लेगा। उस दिन के बाद खालिद बिन वलीद सिर्फ एक जंगजू नहीं रहा, वो इस्लाम की ढाल बन गया। मौता की जंग में जब मुस्लिम फौज मुश्किल में थी, 3 कमांडर शहीद हो चुके थे। हर तरफ रोमन एम्पायर की अजीम फौज थी। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। और फिर खालिद ने झंडा अपने हाथ में उठा लिया। उसने ऐसी हिकमत अमली बनाई कि रोमन समझ ही न सके क्या हो रहा है। उसने पूरी मुस्लिम फौज को तबाही से बचा लिया। जब खबर मदीना पहुंची तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। अब हर जंग में खालिद का नाम गूंजता था। इराक के मैदान हो या शाम की सरजमीन, खालिद हर जगह फतह हासिल कर रहा था। वो सिर्फ तलवार से नहीं जीतता था, उसका दिमाग भी एक अजीम हिकमत अमली बनाने वाला था। वो रेगिस्तान के ऐसे रास्ते इस्तेमाल करता था जहां से गुजरना नामुमकिन समझा जाता था। दुश्मन को लगता कि मुस्लिम फौज बहुत दूर है और फिर अचानक खालिद उनके सामने होता। इसी वजह से रोमन जर्नैल उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। यरमूक की जंग तारीख की सबसे बड़ी जंगों में से एक थी। रोमन एम्पायर ने लाखों सिपाही जमा कर लिए थे। उनका मकसद था मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देना। मुस्लिम फौज छोटी थी, थकी हुई थी और हर तरफ से घिरी हुई थी। मगर खालिद बिन वलीद के चेहरे पर खौफ का नाम तक नहीं था। उसने अपने सिपाहियों को देखा और कहा, आज का दिन सब्र का दिन है और जन्नत तुम्हारे सामने है। ये अल्फाज सुनकर मुस्लिम फौज में नई जान आ गई। जंग शुरू हुई और जमीन कांप उठी। तलवारों की टक्कर, घोड़ों की दौड़ और चीखों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। रोमन फौज तादाद में बहुत ज्यादा थी, लेकिन खालिद ने अपनी घड़सवार फौज को इतनी समझदारी से इस्तेमाल किया कि रोमन सफ़ें टूटने लगीं। हर तरफ धूल थी, हर तरफ अफरा तफरी थी। और फिर वो लम्हा आया जब रोमन एम्पायर की अजीम फौज टूट कर भागने लगी। यरमूक की फतह ने तारीख का रुख बदल दिया। मगर इसी फतह के बाद एक अजीब चीज होने लगी। लोग कहने लगे कि मुसलमान अल्लाह की मदद से नहीं बल्कि खालिद की वजह से जीत रहे हैं। कुछ लोग उसे एक लेजेंड की तरह देखने लगे थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को ये बात पसंद नहीं आई। वो जानते थे कि इस्लाम किसी एक आदमी पर मुनहसिर नहीं करता। और फिर एक दिन उन्होंने खालिद बिन वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया। ये खबर बिजली की तरह पूरी मुस्लिम दुनिया में फैल गई। सोचिए, एक आदमी जिसने हर जंग जीती हो, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को शिकस्त दी हो, उसे अचानक उसके ओहदे से हटा दिया जाए। लोगों को लगा कि खालिद गुस्से में आ जाएगा, शायद बगावत करेगा, शायद अपनी फौज के साथ खड़ा हो जाएगा। मगर खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया, उसने सबको खामोश कर दिया। उसने कहा, मैं उमर के लिए नहीं लड़ता था, मैं अल्लाह के लिए लड़ता था। यही एक सच्चे मोमिन की पहचान थी। उस दिन के बाद खालिद एक आम सिपाही की तरह जंगों में शामिल होने
होने लगा। न उसके पास वो इख्तियार था, न वो कमान, मगर उसके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। वो पहले की तरह सबसे आगे खड़ा होता था, तलवार उठाता था और अल्लाह के लिए लड़ता था। शायद दुनिया के लिए उसका रुतबा कम हो गया था, मगर अल्लाह के नजदीक उसका मकाम और बुलंद हो रहा था। साल गुजरते गए, मुस्लिम सल्तनत फैलती गई, रोमन और फारसी एम्पायर टूटते गए, मगर खालिद बिन वलीद के दिल में एक ख्वाहिश जिंदा थी, शहादत। वो हर जंग में मौत का सामना करता, हर बार अपनी जान अल्लाह के रास्ते में डाल देता, लेकिन मौत उसे छू कर गुजर जाती। वो जिंदा रहता और यही चीज उसके दिल को तोड़ देती थी। एक दिन खालिद अपने घर में बैठा था, उसके हाथ में उसकी पुरानी तलवार थी। वो उस तलवार को देख रहा था जैसे पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने चल रही हों। यरमूक, वल्जा, फराज, हर जंग की याद उसके दिल में जिंदा थी। उसने अपने जिस्म की तरफ देखा, हर जगह जख्म थे, तलवार के निशान, नेजों के जख्म, तीरों के निशान, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। और फिर वो रात आई जब खालिद बिन वलीद की तबीयत बहुत खराब हो गई, सांस भारी थी, जिस्म कमजोर था। उसके दोस्त और घर वाले उसके पास बैठे थे। खालिद ने आहिस्ता से कहा, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां जख्म न हो। कमरा खामोश हो गया, हर शख्स उसकी बात सुन रहा था। और फिर खालिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मगर देखो, मैं एक ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। ये अल्फाज सुनकर लोग रो पड़े, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जंगजू शहादत हासिल न कर सका था। वो आदमी जो हर जंग में मौत के सामने खड़ा हुआ, आज अपने बिस्तर पर था। लेकिन सच ये था कि अल्लाह ने उसके लिए कुछ और मकाम रखा था। हर किसी को शहादत नसीब नहीं होती और हर किसी को खालिद बिन वलीद जैसा मकाम भी नहीं मिलता। खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में सिर्फ जंग नहीं लड़ी, उसने अपने नफ्स के खिलाफ भी जंग लड़ी। जब उसे लीडरशिप मिली, वो मगरूर नहीं हुआ। जब उसे हटाया गया, वो टूटा नहीं। जब उसे शोहरत मिली, उसने खुद को सिर्फ अल्लाह का बंदा समझा। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, तलवार की जीत से भी बड़ी दिल की जीत। और फिर दुनिया का सबसे अजीम कमांडर खामोश हो गया। न तलवारों की आवाज थी, न घोड़ों की दौड़, सिर्फ एक कमरा था और एक थका हुआ सिपाही। मगर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो तारीख बन जाते हैं। खालिद बिन वलीद सिर्फ एक नाम नहीं था, वो हिम्मत था, वो यकीन था, वो इस्लाम की तारीख का वो रोशन सितारा था जो कयामत तक चमकता रहेगा।